हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। आज हम देखने जा रहे हैं कि लोग आपको कैसा व्यक्ति मानते हैं या लोगों की नजर कैसी है, वो आपको कैसा देखते हैं। ठीक है, कलेक्टिव टाइम बेस्ड रीडिंग है ये, पिका कार्ड नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आपको लगे कि इस पर पिका कार्ड बनना चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं। अच्छा, आप डिप्रेस्ड बहुत हो क्या आजकल? बहुत लोनली या लॉस्ट फील कर रहे हो, ऐसा कुछ है इशू? बिकॉज क्लियरली आपके कार्ड्स खुद ही सामने से जो गिरे ना, वो डिप्रेस्ड कार्ड थे। इसमें दिख रहा था कि आपकी करंट एनर्जी में यू आर इमोशनली फीलिंग लॉस्ट। आप थोड़ा सा स्ट्रेस हो या चीज़ों को दबाने लगे हो अपने अंदर। मतलब मन के भीतर बहुत पेन है, लेकिन सामने आप बहुत नॉर्मल दिख रहे हो, ऐसा हो सकता है। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत डैमेज्ड, किसी चीज़ से इफेक्ट हो। शायद लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स आए ना कि देख देख के अब आप ऐसे हो गए हो कि ठीक है यार, जाने दो, अब मुझे नहीं लड़ना या मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना। देयर इज नो पॉइंट वाली एनर्जी हो जाती है ना कि चलो यार, बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, फिर किसी से भी लड़ूं। मतलब एक होता है ना, इंसान अचानक से शांत हो जाता है, जिससे उसको लगता है कि मेरी किसी भी बात को कहना या एक्सप्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड मुझे पेन ही होना है, एट द एंड मुझे तकलीफ ही होनी है, या मैं किसी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस में फंस जाऊंगा जहाँ पे लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे, उल्टा मैं ही परेशान हो जाऊंगी या परेशान हो जाऊंगा। ऐसा कुछ हो रहा है अगर आपके साथ, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए होगी, बिकॉज कार्ड्स खुद आपके लिए फुल हो गए थे। ठीक है, बस मुझे पता नहीं है फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है इन लोगों के लिए। सो दीज डेज ना आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा ना लोगों को ऑब्जर्व करने लगे हो। सडनली आप लोगों को ऑब्जर्व करने का मतलब ये हो गया कि सडनली यू स्टार्टेड फीलिंग कि कितना लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया, और लोगों की हरकतों को या बिहेवियर को देख के आप बहुत हर्ट भी हुए हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की रियलिटी को देख के आप थोड़े से हर्ट हो रहे हो। आप इमोशनली थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, लाइक लो फील करने की एनर्जी में हो। सेवन ऑफ पेंटिकल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जहाँ पे हमने सीड डाला है और हम उस बीज को डालने के बाद ना हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बीज ने कितना काम किया है, लाइक कितना प्लांट ग्रो किया है। जैसे कि आपने ना खाद डाला, मिट्टी डाली, रूट्स जड़ डाल दी, और छोटे से सीड डाल दिए, जैसे फ्रूट्स के कोई सीड बीड डाल दिए। ठीक है, छोटा सा आप बीज डाल दिया। ठीक है, और आपने उसको रोज पानी दिया और एक्सपेक्ट किया कि एक दिन ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये वो वाली एक रिवॉर्डिंग एनर्जी है, जहां पर आप वेट कर रहे हो अपने रिवॉर्ड्स का, जहां पर आप बोल रहे हो मैंने इतना किया सबके लिए, क्या मुझे कुछ मिलेगा नहीं रिटर्न में? क्या मेरे लिए कोई कुछ अच्छा नहीं सोचेगा? क्या मेरे बारे में कोई कंसर्न नहीं है? तो इट्स लाइक कि आप उस वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि आपको रिवॉर्ड मिले, आपको सफलता मिले, आपके जीवन में आपको सक्सेस मिले। आप उसके लिए अपना बेस्ट दे चुके हो ऑलरेडी, आपको लग रहा है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने बहुत मेहनत करी है, रोज पानी डाला है उस प्लांट को, रोज उसमें बीज बोया है। और ये कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में ऐसे हो। आप, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में है, ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली भी आप बहुत मेहनत कर चुके हो, प्लस आप पर्सनली भी, अपनी लव लाइफ में भी, अपनी ओवरऑल रिलेशनशिप, अपने मदर फादर सबकी तरफ आपने अपना बेस्ट दिया है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, की जहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ? मैंने इतना कुछ अच्छा किया, मैंने जिंदगी भर सबका साथ दिया, सबके लिए मैं खड़ा रहा या खड़ी रही, जिसने जब जब मुझसे मदद की उम्मीद की, मैंने उस हर इंसान का साथ दिया है। क्या मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा? क्या भगवान मेरे मेरे हक में कोई फैसला करेगा या नहीं करेगा? बहुत सारे डाउट्स आपके अंदर क्लियरली इस समय चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जजमेंट की एनर्जी रीबर्थ का कार्ड है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ना आपने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, स्वभाव में बदलाव आया है, उठने बैठने में परिवर्तन आ गया है। आपके अंदर ना एक इम्पल्सिव पर्सन था, जो बचपना बहुत ज़्यादा था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, जल्दी ओवर रिएक्ट करना। आप अचानक से बहुत शांत हो गए हो, अचानक से आपका मन बहुत ऐसे हो गया है कि जहाँ पे आपको तकलीफ भी होती है तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, आपको बुरा भी लगता है तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप सोचते हो छोड़ो यार, मेरे को रिएक्ट नहीं करना, मेरे को लड़ना नहीं है। इट्स टाइम कि जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को धीरे धीरे बैलेंस करने लगे हो, अपने इमोशन को आप हैंडल करने लगे हो कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आप इमोशनली और स्ट्रांग हो सकते हो, कैसे आप और पेशेंस ला सकते हैं, या खुद को बेहतर कैसे और बेटर पर्सन कैसे बन सकते हो। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और अपकमिंग इवेंट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर का एक पुराना व्यक्तित्व मरने वाला है और एक नया व्यक्तित्व का जन्म होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी आपके अंदर जो एक इंसान था, जो हमेशा बैड डिसीजन या इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहा था या ले रही थी, या बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो एनर्जी थी जहाँ पर आप लाइक चेज़ करते थे लोगों को, बेग करते थे कि लोग आपको अटेंशन दें, प्यार दें, वो खत्म होने वाला है। अब आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, मुझे मतलब मेरे को कुछ नहीं करना है, रिएक्शन ही नहीं देना है। ठीक है? संत बन जाओ, या ऐसे समझ लो कि आपके अंदर आप अपने इनर वर्क पे बहुत काम कर रहे हो, अपने अंदर की इनर हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है? अपने अंदर को इनर इनर आपके अंदर के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, बार-बार आपको मूड स्विंग्स होते थे या लो फील करते थे,
वहाँ कोई क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? ये अपकमिंग इवेंट में है, जहाँ पर आप बहुत चेंज हो रहे हो, यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट वर्ज़न 6 ऑफ वांड्स। यस, आप अपने लाइफ़ में अब अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर चुके हो। ऑलरेडी आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने लगे हो। इन दिनों आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करते हो, अपनी प्रायोरिटी यानी कि जो आपको अच्छा लगता है वो करते हो। आप अब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे मन को कोई बात परेशान करती है तो बहुत ब्लंटली बोल देते हो। आज तक आपके फेस पे हमेशा स्माइल रही है, आप बहुत ज़्यादा सबके सामने पोलाइट और हम्बल होते हैं ना, अब आप ऐसे हो गए हो कि सीधा लाइक नो स्माइल, एक होता है ना कोई एक्सप्रेशन ही नहीं फेस पे और सीधा फ्लैट फ्लैट फेस के साथ कहीं से निकल जाना, कहीं चले जाना। आज तक आप जैसे नेबर्स वेबर्स मिलते थे तो कैसे स्माइल करते थे या 10 लोगों को देख रहे थे स्माइल कर रहे थे, बहुत पोलाइट हम्बलनेस थी आपके अंदर। सडनली आप एक फ्लैट फेस हो गए हो जहाँ पे आप लोगों को दिखाना ही नहीं चाहते कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको स्माइल देनी भी नहीं, आप ज़बरदस्ती किसी को एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। यू आर लाइक कि नहीं ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब इस तरह से आप धीरे-धीरे ना समझो दुनिया से एक होता है ना इंसान नाराज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि इस पूरी दुनिया ने मेरा मज़ाक बनाया है, इस पूरी दुनिया ने मुझे बहुत मेरा दिल तोड़ा है। तो आई कांट स्माइल एट ऑल। अब मेरे मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं पोलाइट हम्बल एटीट्यूड लेकर चलूँ कि अरे हाँ, 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 मैं तो हँस रहा हूँ या हँस रही हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं अब आप बहुत ही आप समझ लो आप पता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो, जिसको ना अब ज़्यादा हम्बल रहना या पोलाइट रहना सही नहीं लगता। उसको लगता है कि ज़्यादा मैं पोलाइट रहूँगा या हम्बल रहूँगा ना तो ये दुनिया मुझे खाने को दौड़ती है, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। एंड दिस टाइम यू आर लाइक फेसिंग योर चैलेंजेस। आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो। आप कैसे ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड का मतलब मन के भीतर अगर कोई बात परेशान हो रही है, समझो आपको किसी का एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उस इंसान को मुँह पे बोल दे रहे हो कि यार तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैंने अब तक तुम्हें कुछ बोला नहीं पर तुम्हारा ये जो फालतू-फालतू बोलने का आदत है। समझो फॉर एन एग्ज़ाम्पल बहुत टाइम से आपके सामने ना कोई बैठ के पटर, 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 पटर कर रहा था। ठीक है? और आपको ना वो बहुत अनोइंग लगता था। कोई पर्सन है जो आपको बहुत अनोइंग लगता था या बंदी थी, नहीं सही लगती थी। यार नेबर्स है, बिना वजह का बड़बड़-बड़बड़ कर रहे थे। तो अब तक आप सुनते थे क्योंकि आपके अंदर एक पोलाइट एटीट्यूड था कि ठीक है यार कोई बात नहीं। बट अब आपका ऐसा नेचर है यार तुम्हें नहीं लगता है तुम ज़्यादा बोल रहे हो? आप सीधा ऐसा बोल दोगे। तुम्हें नहीं लग रहा तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है? तुमको अपने अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर लेने चाहिए? मेरे को लगता है तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो और मेरे पास इतना गॉसिप के लिए टाइम नहीं है। यू आर लाइक दैट टाइप ऑफ ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जो साइलेंट है, अपने अंदर पेन लेकर बैठा है या बैठी है एंड एट द सेम टाइम आप दुनिया को ऐसे सुना दे रहे हो कि बहुत हो गया यार, तुम्हारा रोना-धोना बहुत है। जैसे दोस्त अभी तक क्रिब करते रहते थे, तो आप दोस्तों को सुना रहे हो, यार तुम्हारा बहुत क्रिबिंग है, एटीट्यूड है, आई एम नॉट लाइकिंग इट। तुमसे मतलब पूरा टाइम रोते ही रहते हो यार, तुम्हारा मतलब दिस इज़ नॉट राइट। तुम्हारी अपनी एनर्जीज़ तो खराब है, मेरी भी अलग इफ़ेक्ट कर रही है। तुम्हारा ये दे-दे के मेरे को सर में दर्द होता है। तो यू लाइक अब ना इट्स लाइक काइंड ऑफ ना जैसे आप समझ लो रिवेंज भी ले रहे हो एक तरह से। दुनिया ने ना इस पूरी दुनिया ने लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत हर्ट किया है, आपको चोट पहुँचाई है। आपको बहुत ही बुरी तरीके से ऐसा एहसास करवाया हमेशा कि आप एक बुरे इंसान हो। आपने किया लेकिन आपके आपके अंदर से छीनने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए सारे लोग खड़े थे। लेकिन आपके लिए कोई करने के लिए कुछ भी फ़ायदा बेनिफिट करने के लिए कोई खड़ा नहीं था। एंड दैट्स द रीज़न यू आर फीलिंग हर्ट। आप हर्ट हो चुके हो बहुत ज़्यादा। बट आपके ये हर्ट ने ना आपको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि आप धीरे-धीरे कैसे बदलते चले जा रहे हो और आने वाले समय में आप में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा। जहाँ पर यू आर लाइक कि कोई देख भी रहा है ना तो आप बोलोगे क्या है? क्यों देख रहे हो? चलो, चलो अपना काम करो। कल तक आप कुछ नहीं बोलते थे। बट कल तक आप थोड़ा-सा सहमे से रहना या इंट्रोवर्ट रहना, यार मुझे क्या, मुझे नहीं लेना-देना, कुछ बोलना नहीं है। अब आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं, बोल्ड और ब्लंट। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों देख रहा है? क्या दिक्कत है? चलते बंद, चल निकल यहाँ से। यू लाइक दैट टाइप ऑफ अभी एक एक तरीके का मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गुंडे बन रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़े कर रहे हो, नहीं। यू आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहते किसी के भी पीछे, किसी के भी पीछे आपको समय लगाने में इंटरेस्ट नहीं है। इट्स लाइक कि अगर कोई आपका कोई भी इंसान आपका एनर्जी कंज्यूम करने के लिए बैठा है और आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है और आपको लग रहा है कि इस इंसान से कुछ मिलना तो है नहीं, बस ये जी का जंजाल सिर्फ आ जाता है मुँह उठाकर खाने के लिए मेरा दिमाग या ये खाने के लिए आ जाती है, तो ऐसे लोगों को आप एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर चूजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने लगे हो। आप सडनली चूज़ करने लगे हो कि नहीं यार इट्स डन, मैं और ज़्यादा लोगों को इस तरह एंटरटेन नहीं कर सकता बिकॉज़ एट द एंड ये लोग किसी के का लायक नहीं है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना फाइनली शुरू कर दिया है, तो व्हिच इज़ गुड। नाउ आपको लोग कैसे देखते हैं? देखो, मेरे को जो स्ट्रॉन्ग साइन्स मिली है, मैं पहले एक बात बता देती हूँ कि ये ना सारी 12 के 12 राशियों के लिए रीडिंग्स हैं, ठीक है? लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मुझे हाइलाइटेड मिलते हैं ना साइन्स, वो मैं ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करती हूँ ताकि इससे आपको लगे कि ठीक है, ये आपसे मैच हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है? इस तरीके से आप सोच सकते हैं। पहली बात तो नंबर 2, नंबर 5, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, ये बर्थ नंबर्स में होंगे आपके। मार्च का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जून का मंथ और उसके अलावा जनवरी का मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? जो साइन्स मुझे दिख रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरीज़, ये सजिटेरियस, ठीक है? फायर साइन और एयर साइन ज़्यादा दिखे हैं, ठीक है? चलो अब कंटिन्यू करते हैं, आपको लोग कैसे देखते हैं? लोगों को ना आप थोड़े से कन्फ्यूज़ पर्सन लगते हो।
उन्हें लगता है कि आप कभी भी एक क्लैरिटी में नहीं रहते। आप एक दिन ये बोल रहे हो कि आज मेरे को बाल कटाने हैं, अगले दिन आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं कटवाने, मुझे लंबे ही रखने हैं। आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी हो। लोगों को लगता है कि आप कभी भी क्लियर नहीं होते अपने माइंड में, हमेशा उलझे रहते हो। एक दिन आप कुछ बोलते हो, अगले दिन कुछ और बोलते हो। एक दिन आपका मूड बड़ा जॉली होता है, अगले दिन आप इतने सैड हो जाते हो कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। और इन दिनों दुनिया आपको ऐसे देख रही है ना कि यार ये बड़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। और जैसे ना आप एक तरीके की ना बिना वजह की लड़ाइयों में पड़ने लगे हो। आजकल आपकी बातें पिछले कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा ये लोगों के हाव-भाव में, ठीक है? हमेशा ना मेरे चैनल पे इसलिए मत आना क्योंकि तारीफ़ हो रही है, मुझे तारीफ़ सुननी है, मुझे अच्छा-अच्छा ही सुनना है, नहीं। यहाँ पर मैं कड़वा बोल देती हूँ, यार सुन सको तो अच्छी बात है, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है? क्योंकि मेरे को जो दिखेगा मैं वही बात करूँगी आप लोगों से, ठीक है? दिखने से एक और चीज़ याद आ गई, आजकल फ़ेसबुक पे ना मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेक अकाउंट्स आ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग सब रिपोर्ट करो। ऑलरेडी मैंने इन लोगों के अगेंस्ट केस फाइल किया है। देयर आर टू मैनी पीपल्स जो बड़े बेशर्म हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड करके बहुत बड़ा अचीवमेंट उन लोगों ने हासिल किया है, बड़ा अचीवमेंट। मतलब उन लोगों ना अपने माँ-बाप के संस्कार हैं, ना मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यार कल मेरे मम्मी-पापा को पता चल गया और मुझ पे केस हो गया, जो पुलिस मेरे को आके रडार पे लगाएगी और मेरे को बम पे जो डंडे मारेगी, मेरे माँ-बाप के सामने वो कितना एम्बैरेसिंग होगा। नहीं, नहीं पड़ी है किसी को किसी की। उनको मतलब आजकल पता नहीं दुनिया में मैं बहुत ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और हराम का खाने में इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। इनको लग रहा है ऐसे हराम का खाएँगे हम। बट पहले इधर से इसकी चोरी करेंगे, उसकी चोरी करेंगे, इसका ये करेंगे, बस। ये मतलब ऐसा हो चुका है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग ना बड़े बेशर्म हो चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो स्कैम कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा है फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और वो लोग बाकायदा गलत नंबर्स डाल रहे हैं ताकि लोगों को स्कैम किया जा सके। भाई तुम लोग मेरे रडार में आने की देरी में होते हो, पता है? जैसे ही मेरे रडार में आते हो ना, तुम्हारे घर तक मैं पुलिस वालों को भिजवा देती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता ये काम। तुम लोग गलत इंसान से बार-बार भिड़ते रहते हो। मत करो, मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को आटे में लिया है, ठीक है? वो हरकतें करना बंद करो जो तुम लोग स्कैम कर रहे हो और दुनिया को लूटने निकले हो ना, मत करो। मुझे ऐसे भी कोई तुमको पता है मेरा नेचर क्या है, मैं उन स्कैमर से बात कर रही हूँ। तुमको एक नेचर बताऊँ? मैं उनमें से हूँ ना, सड़क में गुजरूंगी ना और देखूंगी किसी और के साथ बिना वजह स्कैम हो रहा है ना और मेरा कोई लेना देना भी नहीं होगा ना, तब भी उस स्कैमर को थप्पड़ जड़ दूंगी। 1 मिनट नहीं लगाती मैं, 1 मिनट नहीं, मैं गलत नहीं सह पाती जरा सा भी। और तुम लोग अगर मेरे साथ गलत करने निकले हो तो फिर सोचो, जब मैं दूसरे का दर्द नहीं सह पाती तो तुम लोग सोचो कि मेरे पे आते हो तो मैं क्या हाल कर सकती हूँ। तो तुम लोग जो स्कैम वगैरह कर रहे हो और फ्रॉड जो हरकतें कर रहे हो ना, जो फेसबुक पे और यहाँ वहाँ तुम लोग चालू हो गए हो, टिकटॉक पे, इस पे, उस पे, तुमको लग रहा है कि भारती सिंह तुमको बख्श देने वाली है। बेटा जी, तुम बस दिख जाओ, तुम लोगों को पता नहीं है। मैंने अभी हाल ही में ही 2 केस फाइल किए हैं 2 लोगों के ऊपर। मैं बता रही हूँ, लिटरली ट्रैकिंग चालू हो चुकी है। बेटा जिस दिन आए ना रडार में, ऐसा आटे में आओगे ना, अपने माँ-बाप को फेस नहीं दिखा पाओगे और कितनी बेशर्मी की बात लगेगी अपने माँ-बाप के सामने कि भई ऐसी हरकतें कर रहे हो। सुधर जाओ, लोगों को लूटने से ना तुम लोगों को खाना नहीं मिलने वाला। थोड़ा ईमानदारी का कमा के खाने की कोशिश करो। इससे अच्छा अच्छी कोई जॉब करो, इतनी चोरी-चकारी से तो बेहतर कोई अच्छा काम कर लो, ठीक है? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी गाइज़ यार, आई हैव टू डू दिस बिकॉज़ ये लोग सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मुझे नुकसान पहुँच रही है, ये आप लोग यही सोचो कि मेरे को नुकसान हो रहा है, नहीं। ये लोग क्या करते हैं ना गाइज़ कि आप लोगों को ना गलत नंबर्स दे के लिटरली स्कैम, मतलब भारती सिंह बनकर आप लोगों से बात करते हैं। और लिटरली आप लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है और मैं जिसने कभी ज़िंदगी में इस तरह के उल्टे-सीधे काम नहीं किए, जो वशीकरण वगैरह-वगैरह में जहाँ रिक्वायर्ड रहता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक है, मैं ऐसे नहीं करती किसी को एंटरटेन फ़िल्म। ये लोग बाकायदा पता नहीं कितने-कितने पैसे लेके लोगों को लूट रहे हैं, ये सब चीज़ों में। तो यार थोड़ा-सा आप लोग भी समझदारी दिखाओ और ऐसे कोई ऐसी चीज़ें देखते हो तो रिएक्ट करो, उसपे आप लोग जो है रिपोर्ट करो, क्या कर सकते हो अपना बेस्ट ट्राई किया करो, ठीक है? फ्रॉड्स को अलाउ मत करो ये सब चीज़ें, ठीक है? उससे आप बोलते हो ना मेरा क्या जा रहा है, मेरे को क्या लड़के करना है, नहीं आप लोग गलत कर रहे हो। आप एक छोड़ दे रहे हो तो बाकी लोगों को तो ठगा जा रहा है ना, रिएक्ट करना सीखो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर कमिंग बैक टू द टॉपिक, यार सॉरी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लोगों को आप थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड लगते हो, लोगों को लगता है आप उलझे हुए हो और आप थोड़े से ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग हो। थोड़ा-सा अपसेट हो जाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रगल भी बहुत है और लोग सबको लग रहा है कि आप ना बहुत कन्फ्यूज़ पर्सनैलिटी हो, तो लोग आपको समझ नहीं पाते आजकल। आप ना सडनली पता है किसी से बात करना बंद कर देते हो, सडनली गायब भी हो जाते हो और सडनली वापस आ जाते हो। देयर इज़ सम इश्यूज़ कि आप एक कांस्टेंट स्टेबल एनर्जी में नहीं रहते हो। आप बार-बार चेंज होते रहते हो। कभी आप बहुत सबसे प्यार से बात कर रहे हो, सडनली आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम जो मुझे सबसे बड़ी दिख रही है, दिक्कत ये है कि आप खुलकर किसी को नहीं बोलते हो, किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई लड़ाई हो, मतलब कोई चीज़ गलत दिखती है तो आप बोलते नहीं हो, फिलहाल इन दिनों तो नहीं बोल रहे हो। बिकॉज़ आपको लगता है कि मेरा पॉइंट नहीं है बोलने का, मैं बोल के क्या कर लूँगा या क्या कर लूँगी, जाने दो यार, वो इस तरीके की एनर्जी में आ जाते हो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है यू आर वे टू लविंग एंड वे टू केयरिंग। सबको ये लगता है कि आप बहुत लविंग और बहुत केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा।
आप अपने ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हो। भले आपके पास खुद के पास ₹5 रहेंगे ना, पर आप कैसे भी लोगों को ₹10 या ₹100 अरेंज करने की कोशिश करके देते हो। जस्ट पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, ये इमोशंस की बात करती हूँ। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आप एक लीडर की तरह लोगों से प्यार करते हो। लीडर यानी कि जो अपने परिवार से सबसे जुड़कर रहता है या प्रजा से जुड़कर रहता है और सबके बारे में सोचता है। आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहे हो, हमेशा लोगों के लिए केयरिंग रहे हो। लोगों ने आपका ये दयालु स्वभाव, ये जो एक एक दयालु सिंपैथी वाला स्वभाव है ना, वो देखा है, नोटिस किया है। पीपल आर लविंग यू फॉर दिस कि भाई यार ये बहुत सही इंसान है, बहुत स्वीट है। आप जल्दी किसी बात को लेकर एकदम वो नहीं करते हो, हाइप नहीं करते हो उस चीज़ का, ठीक है? यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। हर किसी को लगता है आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट एज़ इन आप जब अपने पे आते हो, या तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, या तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल है, आप दिखते बहुत अच्छे हो, आप हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो या अट्रैक्टिव हो। मेबी आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करते हो, आपके पहनावे का ढंग, उठने-बैठने का ढंग, शायद आपको महँगी चीज़ें पहनना या इस तरीके की चीज़ों को मतलब कैरी करना, खुद को एक सिंपल में भी बहुत डिम्पल कैरी करने का एक अदा है आपके अंदर, ठीक है? एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि आपकी ब्यूटी कितनी अच्छी है, आप अपने आप में कितना अच्छा ऑरा बिल्ड रखते हो और कितना अच्छे से आप प्रेज़ेंट करते हो खुद को, ये सब चीज़ें दिख रही है। आपका या तो नेम बहुत अच्छा है, या तो लोगों के बीच आपका नाम अच्छा है, ठीक है? लेकिन हाँ, लोगों के लिए आप एक कन्फ्यूज़ पर्सन ज़रूर हो। उन्हें लगता है आप हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, हमेशा उलझन से भरे दिखते हो। लोगों को लगता है कि कई-कई बार आप जो है, जो बोलते हो ना, उससे कई बार पलट जाते हो। आप बोलोगे आज जो है ना, मैंने बस ये जो है ना महल बना लेना है और ये बड़ा महल मैं बनाऊँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और अगले ही दिन आप अचानक से बोलोगे नहीं खरीदना है यार, समझ नहीं आ रहा था। मतलब एकदम से उलझ जाते हो, पॉइंट-पॉइंट पे चेंज होते हो। आपके अंदर कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि आप में सब्र नहीं है, आप थोड़े बेसब्रे हो, आप थोड़े इम्पल्सिव हो। लोगों को लगता है कि आप जल्दी से किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्ट करते हो, बहुत जल्दी। और या आपके भीतर जो है ना, ज़्यादा सीक्रेसी या मिस्ट्रीज़ नहीं होती। आप कभी ज़्यादा मिस्ट्री बनकर लोगों के सामने नहीं रहते। आप हर बात मन में मुँह पे बोल दिया, फिर सोचते नहीं हो कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, क्या रिएक्शन होगा, नहीं। मन के भीतर आया, वही बोल दिया, और आपको लगता है कि ठीक है, ये मेरा इतना इतना ज़्यादा मन के भीतर सारे सीक्रेट्स रिवील करना सही है। नहीं, दिस इज़ नॉट राइट। इससे आपको कई बार नुकसान पड़ता है और कई बार आप बिना वजह के प्रॉब्लम्स में फँसते हो। हर बार ऐसा होता है कि आप कई बार मन के भीतर की बात लोगों की शेयर कर देते हो और वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? लोग आपके जज होने से बहुत परेशान होते हैं, अपसेट होते हैं। हर कोई पता नहीं क्यों आपका एक ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसमें लोग नहीं चाहते कि आप उनको बुरी तरह से जज करें। आप अगर किसी भी इंसान को नेगेटिव मानते हो, तो उस इंसान को बुरा लगने लगता है, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसे हर कोई आपके सामने ना अपनी अच्छी इमेज को रखना चाहता है। मतलब क्लियरली अगर मैं बताऊँ, तो आपके नज़र में हर कोई अच्छा बनना चाहता है, हर कोई। जैसे एक कॉम्पिटिशन चल रही है, जिसमें आप एक कोई अनाउंसमेंट करोगे और बोलोगे नाउ द अवार्ड गोज़ टू यू, ऐसा है कि तो कोई आपके सामने कभी बुरा नहीं बनना चाहता। नो मैटर व्हाट, कभी भी आपको कोई लोग अपना बुरा साइड नहीं दिखाना चाहते, कभी नहीं। क्योंकि आपका नेचर, आपका ऑरा ऐसा रहा है ना कि लोगों को आपकी नज़र में छोटा होना या बुरा बनना बिल्कुल, बिल्कुल मंज़ूर नहीं है। जिस भी दिन उन्हें एहसास हो जाता है कि आप किसी चीज़ को लेकर गलत मान चुके हो या बुरा मान चुके हो, लोग आपको सफाई देना शुरू कर देते हैं। अरे लिसन, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। भले फिर बात झूठी क्यों ना कह रहे हो, भले वो आपसे झूठ क्यों ना कह रहा हो, लेकिन वो ऐसे कहेंगे कि आपको लगेगा कि अरे बेचारा। तो लोग कई बार ऐसा आपके साथ लाइक ऐसा ना, आपके सामने अपनी इमेज अच्छी रखना चाहते हैं। आपके आस-पास के लोग कई बार ये मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको सफलताएँ मिली हैं, कहीं न कहीं। आप बोलोगे मुझे जॉब नहीं मिली थी कभी, मेरी जॉब नहीं है, मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसे, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको पता है अच्छे से, ठीक है? लेकिन लोगों के नज़रिए में उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है सिवाय एक चीज़ के। सिवाय एक चीज़ के, और वो है आपका मेंटल सैटिस्फैक्शन। आप मेंटली कभी भी सैटिस्फाइड नज़र नहीं आते लोगों को। हमेशा आप पेन में नज़र आते हो या परेशान नज़र आते हो या दुखी नज़र आते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आप बहुत एकदम से अपसेट हो जाते हो, जल्दी से सेंसिटिव हो जाते हो, जल्दी से किसी बात से इफ़ेक्ट हो जाते हो। येस, इमोशनली यू आर वे टू सेंसिटिव। जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो, जल्दी। आपके अंदर का पता है स्वभाव एक छोटे से बच्चे जैसा है। बहुत प्यारा सा एक बच्चा, जिसमें कोई छल, कपट, निस्वार्थ एनर्जी होती है ना, मेरे अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, मुझे नहीं आता ये सब ड्रामे-व्रामे, दुनियादारी नहीं आती मुझे, ये डिप्लोमेसी नहीं आती, वो वाला एनर्जी है आपका, जहाँ पर आपको डिप्लोमेसी नहीं आती। आप लोगों के साथ झूठ, छल, कपट नहीं। अगर मीना ने आपसे कह दिया ना कि यार आज पता है, मैंने महसूस किया राहुल ना मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो आप जाके राहुल को बोल दोगे कि राहुल, मीना को ऐसा लग रहा है तू गलत सोच रहा है। जबकि मीना को नहीं बताना था राहुल को कि वो ऐसा सोच रही है, बट आप जाके बोलोगे।
आपका इंटेंशन बड़ा प्योर रहेगा उसके पीछे। आपको लगेगा कि राहुल को अगर मैं बता दूँ ना तो वो मीना से अच्छे से बात करेगा, इन दोनों का मस्त जुड़कर चलेगा। तो आप जोड़ने की कोशिश में रहते हो। लेकिन आपको रियलाइज़ नहीं होता कि कब मीना नाराज़ हो जाती है इस बात पे। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि कब वो मीना नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि यार तुझे वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी, मैंने तो सिर्फ़ तुझ तक रखने के लिए कहा था। इंटेंशन प्योर रहता है आपका, बस एक बच्चे जैसी हरकतें, आप इमोशनली सेंसिटिव। फिर उसके बाद जैसे ही वो मीना आकर आपको बोलती है यार दिस इज़ रॉन्ग तुझे नहीं बोलना चाहिए था, तब आप बहुत अपसेट हो जाते हो एकदम से। आप बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हो और आप उस इंसान से फिर डिस्कनेक्ट करने लगते हो खुद को, क्योंकि आपको लगता है कि अरे मैंने गलत कर दिया और यार वो मुझे समझा नहीं। तो अलग ही एक लेवल पे आप चले जाते हो। थोड़ा कभी-कभी आप एक अजीब-सी इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहते हो। आप कहीं न कहीं ठीक से सोते नहीं, आराम नहीं करते, आप हमेशा लोगों को बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखते हो या तो हमेशा एक्टिव नज़र आते हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप मल्टीटास्किंग करते हो, तो शायद आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से सँभालते हो। आप हमेशा बिज़ी रहते हो, ये काम, वो काम, मल्टीटास्किंग बहुत करते हो। साथ ही यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर दिमाग तो है, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं है, बट आप जो है ना बहुत ज़्यादा हम्बल पोलाइट रहे हो हमेशा से, बहुत ज़्यादा दान धर्मी या एक एक प्यार दिखाने की आप में अदा रही है। इसलिए कई बार आप अपने रिश्तों में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बट आने वाले समय में आप करने वाले हो। जजमेंट की एनर्जी विद 6 ऑफ वांड्स दिख रहा है कि अब आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर चेंज होने वाला है। अब आप जो इतने हम्बल प्यारे वाले एक प्यारे-प्यारे इंसान रहे हो ना, आप वैसे नहीं रहने वाले। अब बच्चा जो है बड़ा होने वाला है, ऐसा समझ लो कि अब ये बच्चा बड़ा समझदार होने वाला है। अब तक आपको हर चीज़ें समझ में आती थी पर आप लेट गो करते थे, बट दिस टाइम यू आर लाइक कि नहीं, बहुत हो गया, लेट गो नहीं करना है, जो चीज़ गलत है सो गलत है, ठीक है? अब तक आपको कोई कुछ बोल देता ना तो आप अपने आप में वो चीज़ें ले लेके हर्ट करते खुद को, बट अब ऐसा रहेगा कि अब आप रिएक्ट करेंगे। अब आप ऐसे है कि नहीं भाई मैंने नहीं किया, बाकी जो तुम्हें सही लगे जाके करो, मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हें देनी नहीं है। आपके आस-पास पैसा या तो बहुत है या तो आपके घरवाले बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है लोग आपको बहुत सेल्फ मेड मैन या वुमन मानते हैं और उनको लगता है आपके पास पैसा है, आप एक अच्छी ज़िंदगी जीते हो, आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो। लोग आपको कहीं न कहीं एक तरह से पूरी तरह कंप्लीट नहीं मानते, उनको लगता है अभी भी एक सीढ़ी आपकी मिसिंग है। शायद आपकी लाइफ़ में कुछ एक ही चीज़ अब अधूरी रह गई है, या तो आपको बेबी की कमी है, बच्चा नहीं हुआ है या मैरिज की कमी है। कोई एक चीज़ आपकी कमी ज़रूर है जो लोगों को ऑब्ज़र्व होती है, जिसकी वज़ह से आपको मूड स्विंग्स होते हैं या लोग आपको कभी-कभी बहुत सिम्पैथी की तरह देखने लगते हैं कि अरे बेचारा, अरे बेचारी। लोगों के नज़र में कभी-कभी आप बेचारे बन जाते हो। जो एक बहुत बेचारा है, दुखी इंसान है, लोग आपको कभी-कभी ऐसा मानते हैं कि अरे यार, ये बेचारा बहुत केयरिंग है यार, लविंग है, बट देखो ना इसकी, हाय इस बेचारे की ज़िंदगी देखो ना कैसी है, या हाय इस बेचारी की कैसी तो लाइफ़ है। छी यार, मतलब इसके साथ सब अच्छा है यार, ये पर्सन बहुत अच्छा है, अच्छी है, लेकिन इसके साथ देखो ना। लोग कभी-कभी आपको बहुत इमोशनल और दुखी आत्मा मानते हैं और कभी-कभी लोगों को आप पे दया आती है। आई नो दिस इज़ हार्श, दिस इज़ पेनफुल। ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि लोग आप पर दया खाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमें नहीं पसंद ये सब चीज़ें कि कोई हम पर दया खाए। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कभी-कभी आपकी लाइफ़ में आप इतने इमोशनल होते हो, आप कभी-कभी इमोशनली खुद को इतना एक्सप्रेस कर देते हो क्योंकि इमोशनली यू आर वे टू एक्सप्रेसिव। आपके मन के भीतर की हर डर, हर पेन को, हर प्यार को आप क्लियरली दिखा देते हो। तो कई बार लोगों को लगता है कि आप एक बेचारे इंसान हो जिसकी ज़िंदगी में कोई एक अधूरापन रह गया, तो लोग आपके साथ सिम्पैथी दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप में पूरी नहीं है, आप पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड ऑब्स्टेकल में आया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने खुद को पूरा नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। यानी कि कहीं आप चूक ज़रूर गए हो, कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे हो, आप बार-बार खुद को पीछे के ट्रॉमास पे ले जाते हो और या तो अपने ट्रॉमास का ज़िक्र बहुत करते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें आप बार-बार करते हो जिससे आपकी ज़िंदगी में आप पास्ट में कहीं अटक के रह गए हो या कहीं फेलियर जो हुआ था उस पे अटके रह गए हो। आपके अंदर का डर आप पर हावी हो गया है और आप कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर पाते। बट अपकमिंग डेज़ में मुझको क्लियरली दिख रहा है आप कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ बाहर आएँगे। यानी कि आप समझ लो कि एक छोटा-सा पपी अब इतना बड़ा शेर बन जाएगा कि लोग देखते रह जाएँगे, ठीक है? पेज ऑफ वांड्स के साथ आप एक न्यू क्लैरिटी, एक न्यू इमेज के साथ बहुत जल्द सामने आएँगे लोगों के। बहुत जल्द आप एक फाइटिंग स्पिरिट, चैलेंजिंग स्पिरिट में कॉन्फिडेंस के साथ खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। यस, आपके सामने चैलेंज स्ट्रगल आएँगे, बहुत से लोगों को आपका बर्ताव शायद पसंद ना आए, लेकिन आप अपना बेस्ट देने वाले हैं और बहुत जल्दी ये देने वाले हैं। लगभग आपके एटीट्यूड में मेजर चेंज मार्च के सेकंड वीक से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होंगे। मैं एक एडवाइस दूँगी, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना। झगड़े मत करो, लड़ाइयाँ मत करो, जितना हो सके उसे अवॉइड करो। सेल्फ वर्थ अच्छी बात है, आपने अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया और प्रैक्टिकली सोचने लगे, अच्छी बात है। लेकिन लड़ाई झगड़े, वाद-विवाद से दूर रहो जितना हो सके। फालतू के इश्यूज़ से जितना हो सके डिस्टेंस क्रिएट करोगे, उतना खुश रहोगे। जितना घुसोगे उतना हर्ट हो जाओगे, ठीक है?
लोग क्योंकि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा बच्चों बच्चों जैसा मानते हैं, उन्हें लगता है आप में बहुत बचपना है। तो अपने अंदर के बच्चे को ख़त्म करके अपने अंदर के एक मैच्योर व्यक्ति को सामने प्रेज़ेंट करो, जिसके मन के भीतर उसकी अपनी बातें हो, जो बैठ के शेयर ना करता रहे या नहीं शेयर करती रहे अपने मन की हर जो चल रही है बातें वही सबको बतानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप एक सही इंसान हो, सही पोज़ीशन पर हो, सही जगह पर हो, लेकिन आप कभी-कभी लोगों को अपने आप को वीक दिखा रहे हो व्हिच इज़ नॉट गुड। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग लेकर सामने आओ, ठीक है? और अपने पास्ट के ट्रॉमास के बारे में ज़्यादा सोचना बंद कर दो। कल क्या हो गया, ठीक है, जो हो गया उसका मातम मना के हो चुका है टाइम। इट्स टाइम कि अब आपको आगे के बारे में सोचना है और अभी प्रेज़ेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।